हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 14वां अध्याय, भवाटवी का स्पष्टीकरण। ओम श्री होवानुवाद। ओम श्राम ओम शाहोवाचवन। ये हाय या ये सिद्धेहात्मानिना शाए देहात्मानिनाम सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशलाकुशल संवहार विनिर्मित विविध देहा वलिभि वियोग संयोगाध्यान दिश सारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण द्वारभूतेन षडिन्द्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्वं वद सुगमे आध्वन्यापतितम् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वसुवर्त्यन्याम् ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वसुवर्त्यन्यामायाम् जीवलोको वयं यथा वणिंसार्थो अर्थपरां स्वदेहि निष्पादितं कर्मानुभवां श्मशान वदसि वैश्मशान वदस्यो तमायं संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलवौ प्रतियोगे हस्तापुं शमनिं हरिगुरुचरणारविन्दं मधुकरानु पदवी वरुन्दे यस्यां हावा एते षड्सिन्द्रियानामान् कर्मणादस्योऽयेति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्भिन्न नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोगादि रूप अनादि संसार जीवों को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया, उनसे विवश होकर या जीव समूह मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी वनजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रय रहने वाली माया की प्रेरणा से विहर वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है।
यह वन स्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी वह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तद्यथा पुरुषस्य धनम यत् कंचित् धर्मोपैकम् बहुकृच्छादिगतम् साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो यो असौ। धर्मस्तम तु संपरायण उदाहरन्ति, धर्मस्तम तु सांपरायण, धर्मस्तम तु सांपरायण उदाहरन्ति। सधर्म धनम दर्शनस् इस पर्णस श्रवणान्, इस दर्शन स्पर्शन श्रवणान् स्वादनां घ्राण संकल्प व्यवसाय ग्रहणाम्योपभोगिन् कुनाथस्याजितात्मनो यथा सर्वार्थस्य विलुपन्ति। अथ चा यत्र कौटुम्बिकां दारापत्यादयो नाम्नां कर्मणा वृकसांसृगालाम् एवा निश्चितोऽपि कदर्शस्य कुटुम्बिन् उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतो अपि हरन्ति। यथा ह्यनुवस्त्रं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षित्रं पुनरेवापनकाले उन्मत्तृणवीरन् धिरङ्गवर्म्यो वयत्योमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माण्यसीदन्ति यदियं कामकरण्ड आवसथाम्। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बताया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी
विवेकहीन होता है और मन बस में नहीं होता उसके उस धर्मोपयोगी धन को मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये हो नहीं उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म उनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं। उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़ियों गड़रियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी भेद के बीजों को अग्नि द्वारा जला दिया जा गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंकार लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम में भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्र गतो दशम सक समाम समापुषदेर मनुजय शलभ शकुंत तस्कर मूसकादि भिरुपरोध्याम मानव ही प्राणांकुचितम् परिवर्तमानो अस्मिन्नद्वन्या विद्या काम कर्म विरूपरक्तुम मनसानु पन्नार्थम नरलोकम गंधर्व नगर मुपपन्न मिति मिथ्याम तुष्टिरनुपश्यति तत्र चां क्वाचिदान तपोनिभान विषयानुप धावती पान भोजन व्योवायादि व्यसन लोलुपा क्वाचिच्चा शेष दोष निषुदनम पुरी विशेषम तद्वर्ण गुण निर्मित मति सुवर्णमुपादि सत्यग्निकांकातरि इवोल्मुक्पिशाचम् अथ कदाचिन्नवासु पानीय द्रविणान्दने कात्मोपजीवनाभिनिवेशु एतस्यां संसाराटव्यं मितस्ततां परिधावति क्वाचिच्चवान्योपम्यया प्रमुदयाम् आरोहमारोपितस्तन्कालरजसां रजनीभूत इवा साधु मर्यादुं रजस्वलाक्षोऽपि
दिग्देवता गतिरजस्वल मर्मतीर्ण विराम विजानती। उन गृहस्थाश्रमों में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचाती रहती है। कभी उस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या, कामना और कर्मों से कुलसित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत और सत्य समझने लगता है, फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होकर होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाने से छुटता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अज्ञा बेताल की ओर उसे आग से समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रहने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके उस संसारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के सामने आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागान्ध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं भी भुला देता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण